ओम शांति। चिंतन और साथ में सोमान निकालेंगे। आज 10 जनवरी 2025 की मुरली है, 10 जनवरी 2025 की। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। तो बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान और योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। तो रोज अब बाबा हमें है ना ज्ञान और योग की बातें मुरली में सुना करके कितनी ने हमारी पालना कर रहे, खातिरी कर रहे हैं। तो इसलिए हमें सदैव कैसे रहना चाहिए? खुश मौज में रहना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान हमारी ज्ञान योग से पालना कर रहे हैं। और फिर श्रीमत अनुसार फिर हमें सबकी खातिरी भी करनी है ना, सबको कैसे सुख देना, खुशी देना, ज्ञान बांटना। तो बाबा कहते ये सब भी करना है। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने मुरली में हमें प्रश्न पूछा है, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? तो हमारे पास ऐसी कौन सी अमूल्य चीज है जिसकी हमें संभाल करनी है? तो जरूर इसका आपको भी उत्तर आया होगा। प्यारे बाबा ने आज मुरली के अनुसार हमें उत्तर में कहा, इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है। ऐसे नहीं यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए, नहीं ना, इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए, उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। तो बाबा ने प्रश्न पूछा था, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है। तो बाबा कह रहे हैं कि यह जीवन हमारा बहुत अमूल्य है, इसलिए शरीर की संभाल बाबा कहते हैं जरूर करनी है। ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है ना, इनको जीते रखना है। क्योंकि हम सब जानते हैं इसके द्वारा ही तो हम बाबा को याद करते हैं, बाबा की ज्ञान सुनते हैं, ईश्वरीय सेवाएं करते हैं, जिससे हमारी कमाई होती है ना। तो टू मच बाबा कहते हैं, टू मच हमें नहीं जाना चाहिए, परंतु जितना जो संभाल होनी चाहिए बाबा कहते हैं वो संभाल हमें अवश्य करनी चाहिए, है ना। दिन भर इसके पीछे लगना नहीं चाहिए, परंतु जो संभाल होनी चाहिए, खान पैन वस्त्र आदि रहना करना, वो सब बाबा कहते हैं होना चाहिए। कोई बीमार होते हैं, मानो बाबा कह रहे हैं, तो उनसे भी तंग नहीं होना चाहिए। कोई बीमार होते हैं, चाहे हमारे घर गृहस्थ में है, चाहे संबंध में है, चाहे सेंटर पे है, तो हमें किसी से तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे, है ना। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे, क्योंकि वो जितना याद करेंगे उनकी पाप कटेगा, है ना।
क्योंकि हम जानते अगला जन्म लेगी तो फिर आत्मा तो बचपन से गुजरेगी, 6-7 वर्ष तो ऐसे चले जाएंगे, है ना। फिर आगे पता नहीं कैसे ज्ञान मिले ना मिले, कैसा वातावरण हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनकी संभाल करके उनको शिव बाबा की याद दिलानी चाहिए, तो उससे हमारा भी पुण्य का खाता जमा होता है। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान बनाए। जैसे मैं शिव बाबा का अमूल्य रतन हूँ, मैं शिव बाबा का अमूल्य रतन हूँ। फिर पूरी मुरली से आज प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा है पहला पॉइंट। तो पहले पॉइंट में बाबा ने आज हमें 3 मुख्य चेकिंग की बात ही सुनाई है ना। बाबा कहते पहले पॉइंट में ही, धारणा के पहले पॉइंट में ही बाबा 3 चेकिंग के पॉइंट कह रहे हैं। अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। तो बाबा पहली चेकिंग कह रहे धारणा में कि हमें देखना चाहिए कि मैं अपने पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। फिर दूसरा बाबा कह रहे हैं चेक करने के लिए कि मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, क्या मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ। तीसरा, मैं रूहानी सर्विस करता हूँ, मैं रूहानी सर्विस करता हूँ। तो जरूर इन तीनों बातों को अवश्य चेक करें और इस धारणा के इस पॉइंट से भी जरूर अपने लिए कोई ना कोई सामान बनाए। जो चेकिंग की बात तो है ही, परंतु ऐसा सामान बनाए कि उस चेकिंग में भी हम पास हो जाए। जैसे मैं उत्तम पुरुषार्थी आत्मा हूँ, मैं उत्तम पुरुषार्थी आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने धारणा के सेकंड पॉइंट में कहा हमें तीसरा नेत्र से आत्मा भाई को देखो, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। आत्मिक स्थिति में रहने की ज्यादा आदत डालो तो कर्मेंद्रिया चंचल नहीं होंगी। तो बाबा कह रहे हैं एक तो तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान देना है, आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालनी है, तो कर्मेंद्रिय भी चंचल नहीं होगी। तो जरूर इस धारणा के सेकेंड पॉइंट से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ, मैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भवा। तो वरदान में बाबा कह रहे ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भवा। तो ब्रह्मा बाबा के समान महात्याग से ही महान भाग्य बनता है। तो महात्याग करके महान भाग्य भी बनता है और उससे हमें कौन सी सिद्धि मिलती है, फरिश्ता सो विश्व महाराजन की महान त्याग से। तो वरदान का स्पष्टीकरण में फिर बाबा ने समझाया है फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। तो ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का भी त्याग करेंगे, संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। तो वरदान के स्पष्टीकरण में बाबा ने कितना सुंदर हमें
समझाया है ब्रह्मा बाबा के समान जो फॉलो करने के लिए कि फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। तो संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का भी त्याग करेंगे, जो सूक्ष्म विकारों का अंश है ना। क्रोध तो नहीं आता, परंतु जैसे चिड़चिड़ापन आना, तंग होना, रोग में आना, तो बाबा कहते वो भी क्रोध का सूक्ष्म अंश है, वंश है। तो उसको भी बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे, है ना, जो फरिश्ता सब विश्व महाराजन बनेंगे, उनका भी त्याग करेंगे। तो जरूर इस वरदान से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें, निकालें। जैसे मैं फरिश्ता सो विश्व महाराजन आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता सो विश्व महाराजन आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें स्लोगन में कहा है, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान बनाएं। जैसे मैं एक बल एक भरोसा वाली आत्मा हूँ, मैं एक बल मतलब शिव बाबा से ही बल लूंगी और एक भरोसा वाली आत्मा हूँ। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है, इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशन को बदलना और स्वयं को भी ऐसे खुले नायक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा अन्य आत्माओं को सहयोग देना, इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावना से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। तो क्या क्या करना है बाबा कहते, एक तो सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, दूसरा तमोगुणी संस्कार वाले आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशन को बदलना, तीसरा स्वयं को भी ऐसे खुले नायक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना, और चौथा उन आत्माओं को भी सहयोग देना। तो इस विशाल कार्य के लिए बाबा कह रहे मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। तो जरूर हम अपने मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बना के रखें। और हमारा जो इस मास का अव्यक्त इशारा का जो सोमान है उसको भी हम ज़रूर स्मृति में रखें और यूज़ करें कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। फिर आज व्यक्त से अव्यक्त की ओर जो हम पॉइंट्स ले रहे हैं, आज का पॉइंट है अव्यक्त बनने के लिए जो मददगार बने, उसके लिए जो बाबा ने अव्यक्त वाणियों में कहा है उसी में से पॉइंट लिया गया है। तो बाबा ने कहा कर्मों के हिसाब 3 प्रकार के हैं। एक, आत्माओं को अपने आप भोगने वाले हिसाब, जैसे बीमारियां, दिमाग कमजोर होना, किसी प्रकार की भूत प्रवेशता। दूसरा, संबंध संपर्क द्वारा दुख की प्राप्ति। तीसरा,
प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकत होना। तो बाबा समझा रहे हैं कि कर्मों के हिसाब 3 प्रकार के हैं। कर्मों का जो हिसाब है वो 3 प्रकार के हैं। जो हमारे कर्म होते हैं ना, जो कर्म विकर्म बन गए, पाप कर्म बन गए, उनका हिसाब जो है जो देना है 3 प्रकार से। एक तो बाबा ने कहा आत्मा को अपने आप भोगने वाले हिसाब। एक तो जैसे बीमारियां, दिमाग कमजोर होना, किसी प्रकार की भूत प्रवेशता। दूसरा जो हिसाब है संबंध संपर्क द्वारा दुख की प्राप्ति, यह भी कर्मों का हिसाब है। तीसरा प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकत होना। तो इन सब बातों को हम नॉलेज रखते हैं तो सहज हम इस व्यक्त से निकल के अव्यक्त की ओर बढ़ते हैं कि ये सब हिसाब आना है, इसलिए हमें अपने योग को बढ़ाना है और अपनी अव्यक्त स्थिति बना के रखना है। तो जरूर हम इस व्यक्त से अव्यक्त की ओर जो है इन पॉइंट से भी अपने लिए समान बना दे। जैसे ही मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। फिर आज अमृत वेले के लिए प्यारे बाबा ने कहा है, अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो व कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। यह प्रैक्टिस है बहुत सहज, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना पीना, चलना स्वतः है ना, सहज रीति करते रहते हो ना, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का शैर है ना, घूमना फिरना, आत्मा रूप का देखना व आत्मा रूप का सोचना क्या है, यह साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। तो बाबा कितना सुंदर अमृत वेले से हमें क्या करना है। बाबा कह रहे हैं कि अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो और कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। तो जरूर अमृत वेले हम बाबा से परिवर्तन की शक्ति ले, है ना, देखते हैं तो उसको भी अलौकिक रीति से देखना। अलौकिक रीति में ना आत्मा को देखना, सुनते हैं तो भी अलौकिक रीति में आत्मा सुन रही हो, बाबा की बातें सुने। सोचना वो भी अलौकिक हो, कर्म भी अलौकिक हो, ऐसा बाबा कह रहे हैं। तो उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। ये प्रैक्टिस है बहुत सहज, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे शरीर की क्रियाएं, खान पान, चलना स्वतः है ना, सहज रीति करते रहते हो ना, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का शैर करना, आत्मा रूप का देखना, वो आत्मा रूप का सोचना क्या है, यह साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। तो ऐसा परिवर्तन करेंगे तो हम सहज लौकिक से अलौकिक जीवन का परिवर्तन अनुभव करेंगे। तो हम अब इस अमृत वेले से भी, है ना, इस अमृत वेले का पॉइंट सुनते हैं तो इससे भी हम कोई ना कोई सोमान, है ना, अपने अभ्यास के लिए बनाए, है ना, कि जैसे मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। क्योंकि हम रात को जाके तपस्या करते हैं ना, इसलिए मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। बाकी आप जो भी सोमान बनाना चाहे अपने लिए अवश्य बनाए और उसको रोज रिवाइज करें। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य बनाइएगा। जैसे खास आज आप एक इशारे में बाबा ने कहा कि हमें अपनी मनसा को शुभ भावना से संपन्न शक्तिशाली बनाना है। तो जरूर कौन कौन सी ऐसे शक्तिशाली संकल्प मेरे मन में ला सकते हैं, कम से कम 25-30 ऐसे संकल्प स्वयं में लाए,
लिखे, उसको मनन करें, जिससे है ना जो बाबा ने 4 बातें कही, प्रकृति का, संस्कारों का, स्वयं को वाइब्रेशन से सेफ रखना, सहयोग देना, हम ऐसे जो विशाल कार्य है उसको लिए हम कर सके, है ना। तो ऐसे शुभ शक्तिशाली संकल्प क्या क्या हो सकते हैं, जरूर हम इस पर विचार करें और 25 से 30 पॉइंट्स अवश्य इस पर लिखें और सारी मुरली से जरूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स बनाएं। जैसे बाबा ने सार में कहा, तो चेक करें कि आज मैं सदैव, है ना, खुश मिजाज रही, सबके साथ कुछ भी हो मैं खुश मिजाज रही, चेक करें। फिर जैसे बाबा ने प्रश्न उत्तर में कहा था, तो चेक करें मैंने आज शरीर की, है ना, संभाल भी रखी, है ना, बार बार उसी पर टाइम नहीं देना, परंतु इसकी संभाल भी रखी मैंने, अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा ने धारणा के पहले पॉइंट में हमें 3 चेकिंग की बातें कही, तो उसको भी रात चेक करें अवश्य कि आज मेरा पुरुषार्थ कैसा रहा, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, चेक करें, स्वयं को नंबर दे कौन सा रहा। फिर चेक करें कि मैं उच्च पद पाने के लायक रही आज, है ना, उच्च पद मिलेगा ही उच्च पुरुषार्थ से, तो चेक करें कि आज मैं उच्च पद के लायक थी, पुरुषार्थ की या नहीं की। और चेक करें मैं आज मैंने रूहानी सर्विस की, है ना, आत्मा समझ के आत्माओं की सेवा की, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, है ना। फिर जैसे बाबा ने धारणा के सेकंड पॉइंट में कहा, है ना, कि हमें क्या करना है, आत्मा भाई भाई को देखना है, तो चेक करें आज दिन भर मैंने आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृत्ति रखी। फिर जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे, तो चेक करें आज मैंने मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित किया, जो बाबा का मन ऐसा मेरा मन, जैसे बाबा की बुद्धि ऐसी, जैसे बाबा का संस्कार ऐसा मेरा संस्कार रहा, अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे कि चेक करें कि एक बाबा को ही मैंने अपना आधार बना करके रखा, मन बुद्धि से भी कहीं अपने मन बुद्धि को भटका के किसी को आधार तो नहीं बनाया, अवश्य चेक करें इस बात को। फिर जैसे बाबा हमें अवध इशार में कह रहे थे कि हमारा मन सब और शक्तिशाली संपन्न होना चाहिए, तो चेक करें कि आज मेरा मनसा शुभ भावना शक्तिशाली संकल्प से संपन्न रहा दिन भर। तो इन सभी पॉइंट्सों में स्वयं को चेक करके, है ना, 10 में से नंबर दे। और जैसे बाबा ने व्यक्त से अव्यक्त की ओर भी कहा कि हमें कैसे हिसाब आएंगे, उस हिसाब को भी जानते हुए अपनी अव्यक्त स्थिति बनानी है, उसको भी चेक करें। और जैसे अमृत वेले बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति को यूज करना है, तो वरदान वेले अमृत वेला बाबा से परिवर्तन शक्ति का, और दिन भर हर लौकिक चीज को अलौकिक में परिवर्तन करें। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।